नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 2 मार्च कुबेर रविवार के अचूक उपाय। 5 बूंद पी लेना ओम बोल करके, बड़ी से बड़ी बीमारी होगी खत्म। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते। हम सबको पता है कि आज के टाइम पर कोई भी ऐसा घर नहीं है बचा हुआ जिसके घर में बीमारी ना हो। किसी घर में छोटी होती है तो किसी घर में हाथी जैसी बीमारी होती है। अगर आपके घर में भी किसी प्रकार की बीमारी है तो बस आप सभी को 5 बूंद पीना होगा ओम बोल करके। इसके उपाय आप रविवार, सोमवार, मंगलवार किसी भी दिन कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार ओम बोलकर आपको रेगुलर वे करना है, ठीक है ना। सबसे बड़ा अलग सा बहुत ही प्यारा सा उपाय है। इससे पहले हमने इस उपाय को बताया नहीं है, लेकिन उसका तरीका अलग था, 7 बार पानी पीने वाला। लेकिन यह जो उपाय हमने आपको ओम बोल करके पानी पीने वाला बताया है, कैसे करना है समझिएगा। देखिए, इस उपाय के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी इस प्रकार से कोई भी पात्र की। मैं आपको पात्र का नाम इसलिए नहीं ले रही, आप चाहे तो आप तांबे का लोटा ले सकते हो, आप चाहे तो गिलास ले सकते हो, आप चाहे तो कटोरी ले लो। कहने का मतलब यह है कि आपके पास में जो भी चीज़ घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है, आपको जाना है जहाँ पर आपके घर में आरओ रखा हो। आरओ नहीं है, नल होगा, समरसेबल होगा, जहाँ पीने का पानी आप लोग इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर उस स्थान पर जाना है। थोड़ा तरीका समझिएगा। देखो, हमने इससे पहले जो उपाय बात की थी उसे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल को रोकना था और तुरमका जी के नाम से पानी को पीना था। वह वाला उपाय मुझे उम्मीद है आप लोगों ने किया भी होगा और फ़ायदा भी मिला होगा और समझा भी होगा। लेकिन इस उपाय का तरीका डिफरेंट है। क्या करना है, जो भी पात्र आपके पास में है, जो कलश आपके पास में है, उस कलश से पानी निकालें। साफ पानी, साफ सुथरा पानी, ठीक है ना। पानी पी लेना है। पानी जब रोकोगे, अब कटोरी में, गिलास में किसका नाम लेकर, तुरमका जी का नाम का पानी को रोकना है। रोकते टाइम जी तुरमका जी का नाम लेने हैं। और जब आप उस पानी को रोकेंगे, यहाँ पर कितनी बार नहीं, एक ही बार आपको पानी को पीना है और एक लंबा ओम बोल करके उच्चारण करना है। किसी कैसे, ओम का मतलब जितना आपकी सांस तक चले जाए, मतलब जब तक चले का मतलब क्या है, जितनी भी आप सांस को उतनी देर तक ओम का नाम करना है। 10 बार, 5 बार, 2 बार नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 बार करना है। एक सिप में पूरा पानी पी जाना है। उतना ही पानी रोकना है, कलश में या जल में या गिलास में या कटोरी में, जितना पानी आप पी सकते हो। ऐसा नहीं पूरा लोटा भर के रोकना है। अब उसको पी नहीं पा रहे हो तो एक बार तो यह तरीका नहीं है। आप सभी को पानी थोड़ा सा रोकना है और उसको पीना है, ओम का नाम करना है थोड़ी देर तक। एक बार और कह रही हूँ, ओम इस प्रकार से जितना आप बोल सकते हो वैसे आपको बोलना है। बातें आ गई समझ में। क्या आपको इस उपाय को, यह उपाय स्पेशली उस व्यक्ति को करना है जो व्यक्ति के घर में बीमार है, क्योंकि बीमारी के लिए कर रहे हो। तो ऐसा नहीं कोई भी इंसान किसी के लिए कर रहा है वो पानी पिए, वो ओम नाम ना करे, नहीं। जिसको बीमारी है इस उपाय को वही व्यक्ति करेगा। बातें आ गई समझ में। चलिए, पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम अपने दूसरे उपाय की तरफ। आज के टाइम पे जो दूसरी हर एक फैमिली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन के तैयार है सामने, वह होती है कर्जे की समस्या। चाहे वह कर्जा ले सकते कह सकते हो, चाहे आप पैसों का नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप इस उपाय को करेंगे, इसके लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आपको एक बेलपत्र लेना है। तरीका उपाय बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल सिर्फ एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र के साथ में एक कमलगट्टा ले लो। अब देखो, यह बहुत सारे उपाय मैंने आपको बेलपत्र और कमलगट्टे के बताए हैं, बट बहुत अलग है। अभी आपको समझ में आ गया होगा। एक बेलपत्र लिया है, एक कमलगट्टा ले लिया। अब इन दोनों चीज़ों के साथ आपको लेना है तांबे का लोटा। तांबे के लोटे में भरो। अक्सर हम क्या करते हैं, जल के अंदर क्या डालते हैं, कमलगट्टा। बट इस उपाय में डिफरेंट है। कलश के अंदर हम इस बार एक बेलपत्र लेंगे,
उस बेलपत्र को कलश के अंदर डालेंगे, कमल गट्टे को अपने पास में रखेंगे, इस कलश को उठाइएगा, आपके घर में फिर वही काम करना है। इस उपाय को कोशिश करिए रविवार के दिन करने की। कब करने की? रविवार के दिन, जैसे कि कल रविवार है, आप कर सकते हो। उस कलश को क्या करना है, आपको ऐसे जहाँ पानी पीने का रखते हो मटका परिंदा, उस स्थान पर कलश को आपको रख देना है। उस कलश के अंदर आपको क्या डालना है? अरे अभी तो बताया था क्या डालोगे। आपको इस कलश के अंदर बेलपत्र को डालना है। अब पूरी रात, रविवार की पूरी रात ऐसे ही आपको करना है, कलश में पड़े रहने दो। इसे ढक दो, किसी प्लेट से या कटोरी से, ढक्कन से ढक दो। ढकने के बाद में उस कलश को उठाना है। आपके घर में जितने भी रूम हो, कमरे हों, ऐसा नहीं कि आप एक में चले जाएं। जितने भी रूम कमरे हों, उन सभी कमरे को एक बार आप सभी को क्या करना है, घुमा लेना है। और घुमाने के बाद में आपको इसे लेकर जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे अच्छी बात यह है कि इस उपाय के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जो भी आपके पास में महादेव का शिवलिंग आपके घर में हो, घुमाने के बाद में सबसे पहले एक कमल गट्टा महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखोगे और फिर वही बेलपत्र वाला जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आपने चढ़ा दिया। कब चढ़ाना है? रविवार को पूरी रात रख देने के बाद अगले दिन पड़ेगा सोमवार। सोमवार की सुबह 10 बजे से पहले किसी भी तरह से उठ जाना है। जैसे सारे लोग हैबिट होती है 10 बजे के बाद उठते हैं, तो इसलिए कह रही हूँ कि सोमवार के दिन किसी भी तरह से सुबह 10 बजे से पहले उठ जाना है और इस उपाय को करके देख ही लेना। साल भर में धन की कमी आपके घर में कभी नहीं होगी। एक बार, सिर्फ एक बार करके देख लो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा उपाय है, ठीक है ना? करिएगा। हम यहाँ लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो आपको चावल के दाने के साथ करना है। यह उपाय अक्सर मैंने बताया है कि अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो बहुत दिनों से परेशान है, नहीं हो पा रही पूरी, तो आप इस उपाय को निश्चित करेंगे। इस उपाय के लिए बड़ा ही नियम है। कौन सा नियम है? सबसे पहले समझ लेते हैं करना कैसे है, उसके बाद नियम की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिएगा वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जो मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहा है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, सबसे पहले एक नियम बताते हैं। जैसे इस उपाय को आपको कब करना है पता है, किसी भी दिन स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी दिन स्टार्ट करो, पर कंटिन्यूअसली करना है, ठीक है ना? कंटिन्यूअसली मतलब कहने का है जब तक आपकी मनोकामना पूरी ना हो जाए। डेली जब भी स्नान करो, महादेव की पूजा करो, इस उपाय को उसमें शामिल करो। जो ज़्यादा नहीं समझ में, आपको 2 मिनट ले लो, लेकिन करने मात्र में 2 सेकंड का काम है, बस इसे ज़्यादा नहीं करना है। 2 आप सभी को क्या लेने हैं? चावल के दाने। कितने? मात्र चावल के दाने 2 ले लिए। फिर आप सभी को क्या करना है? एक पात्र लेना है, कोई सा भी तांबे का लोटा, उस तांबे के लोटे में जल भर लो घर से, और 2 चावल के दाने का मैंने आपको बताया था, इसी कलश के अंदर डीप कर दो। 2 करने के बाद में अब नियम क्या है, आपके घर में उस उपाय को क्या करना है, बाहर कहीं जाना, जो कलश आपके पास में है उस कलश का जल थोड़ा सा, मतलब क्या, सोते टाइम उसे हल्का सा खाली गिरा दे। बेल के पेड़ की जड़, बेल का पेड़ हो चाहे वह बड़ा हो, बाकी बचा हुआ जितना भी जल होगा उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। पहले जल समर्पित करना, फिर बेल पेड़ की जड़ में 1 एंड दोबारा जब आप उस जल को पूरा बचा हुआ पोर्शन समाप्त करते हैं महादेव के शिवलिंग के ऊपर, दोनों जगहों पर जब भी जल समर्पित कर रहे हो, तब आप लोगों को कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए इस उपाय को करना है। नियम एक बार बता रही हूँ, इसमें कुछ सब आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन नियम यह कहता है कि आप जिस दिन स्टार्ट करो, कम से कम 3 महीने का नियम बनाओ। अब नहीं बन पाते 3 महीने का, तो 10 दिन का बना लो, 15 दिन का बना लो, जैसे कह सकते हो। चलिए ठीक है, 1 दिन छोड़ करके उपाय करेंगे, तो नियम बना लो। 1 हफ्ते में 1 बार कर दो, 2 हफ्ते में 1 बार कर दो, डेली करोगे तो हर 2 दिन पे कर सकते हो। नियम इस उपाय को करना है, स्टार्ट कर दो। किसी भी पुरानी आपकी मनोकामना हो, कितनी भी पुरानी आपकी विशेष इच्छा हो, वह विशेष इच्छा ज़्यादा जल्दी पूरी हो जाएगी। करिएगा ज़रूर। सिर्फ बेल पेड़ की जड़ में चढ़ाना है, बाकी बचा हुआ जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर। एक सबसे आखिरी उपाय हम लोग बात करने वाले हैं, जो बहुत ही स्पेशल सा है,
कहिए कुछ भी नहीं करना है। उपाय आपको अपने घर के कष्टों को ख़त्म करने के लिए बड़ा ही स्पेशल सा उपाय है। बस क्या करिएगा, एक कोई भी पात्र ले लो, ठीक है ना, तांबे का लोटा ले लो, गिलास ले लो, उसमें जल भर लो। जल के अंदर बाद में आपके घर की स्थिति अगर विपरीत चल रही है तो महादेव का मंत्र भी विपरीत बोलना है। कैसे? जैसे नॉर्मल हम जो बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, यही बोलते हैं। और लेकिन अब आपके घर की स्थिति विपरीत है तो मंत्र बोलोगे, महादेव से क्या करोगे, विपरीत कह दोगे। मतलब कि शिवाय नमः ओम का स्मरण करते हुए हफ्ते में 1 से 2 बार महादेव के शिवलिंग के ऊपर अलग से आपको जल को समर्पित कर देना है। यकीन मानिए कोई भी समस्या आपके घर में नहीं आएगी, जो भी कष्ट होगा वह खत्म हो जाएगा। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को हर एक चीज़ अच्छे से समझाने की। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जितने भी मेरी भाई बहन पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।